गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल आईएएस स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक पीआईबी से है। ठीक है, और ये टॉपिक जो है नीति आयोग और जो नेदरलैंड की एम्बेसी है इनके बीच में जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन हुआ है डिकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा से रिलेटेड। सो इस टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक जो है पीआईबी से है और जो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो साइन हुआ है दोनों दोनों के बीच में, ये 28 सितंबर 2020 को यहाँ पे जो साइन हुआ है ताकि जो सपोर्ट कर सके डिकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा फॉर अकोमोडेटिंग क्लीनर एंड मोर एनर्जी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो साइन हुआ है ये दोनों के बीच में हुआ है। ये जो हमारी नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत है, एन एम्बेसडर ऑफ नेदरलैंड टू इंडिया दैट इज मार्टिन वन डन बर्ग। ठीक है, थ्रू दिस कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन के जरिए जो नीति आयोग और जो डच की एम्बेसी है ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्रिएट यहाँ पे क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप जो है क्रिएट करके प्लेटफॉर्म ताकि एनेबल कर सके जो कम्प्रिहेंसिव कोलैबोरेशन है, जो सहयोग मिल सके अमंग जो स्टेक होल्डर है, इन्फ्लुएंसर है, इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री बॉडीज, ओईएम्स, प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड सेक्टर एक्सपर्ट। ये सभी को क्या होगा, एक सहयोग मिलेगा। द फोकस ऑफ द पार्टनरशिप इज ऑन को क्रिएटिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन बाय लेवरेजिंग द एक्सपर्टाइज ऑफ टू एंटिटीज़। ये दोनों ही संस्थाओं को यहाँ पे फोकस की जा रही है पार्टनरशिप के थ्रू ताकि क्रिएट कर सके इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन जो लेवरेजिंग होगा, लाभ होगा एक्सपर्टाइज ऑफ बोथ द एंटिटीज़। ठीक है, दोनों संस्थाओं को लाभ लाभ करने की यहाँ पे जो फोकस करने की बात की गई पार्टनरशिप के जरिए। दिस विल बी अचीव्ड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़। तो ये चीज़ अचीव कैसे होगा, अचीव होगा नॉलेज एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ के जरिए ये चीज़ अचीव किया जाएगा। यहाँ पे कुछ 5 एलिमेंट है, की एलिमेंट है, उससे यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसमें पहला तो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में उसको जो है कम करने की बात की गई है। और दूसरा यहाँ पे प्रमोट करने की बात की गई है बायो एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ की। ठीक है, और रियलाइज द टारगेट पोटेंशियल ऑफ नेचुरल गैस। और फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे बात की गई अडोप्ट क्लीन एयर को अडोप्ट करने की बात की गई है। एंड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम मॉनिटरिंग जो रिड्यूस कर सके एक्चुअल पार्टिकुलेट्स को उस टेक्नोलॉजी के जरिए, यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अडोप्ट नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज अडोप्शन की बात की गई है, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फॉर सेक्टरल एनर्जी एफिशिएंसीज। पाँचवें पॉइंट में यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रेमवर्क से रिलेटेड यहाँ पे की एलिमेंट है जो कि टू डिलीवर कर सके टू अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज फाइनेंस। और यहाँ पे जो नीति आयोग की जो यहाँ पे चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, इनके द्वारा ये डॉक्टर राजीव कुमार हैं हमारे वाइस चेयरमैन नीति आयोग के। इनके द्वारा बोला गया बोथ इंडिया एंड नेदरलैंड हैव एम्बिशियस सस्टेनेबल एनर्जी टारगेट एंड फेस सिमिलर इशू इन रियलाइजिंग cleaner energy transition goal. I am sure India's expertise in deploying high-tech solution in a cost-effective manner, combined with a Dutch expertise in low-carbon technologies, will further solidify into Indo-Dutch collaboration, and we will successfully work toward achieving the decarbonization and energy transition agenda. तो ये चीज़ें जो कही गई है इनके द्वारा हमारे चेयरमैन जो है वाइस चेयरमैन नीति आयोग के डॉक्टर राजीव कुमार, इनके द्वारा ये पॉइंट रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है सीईओ जो नीति आयोग के जो सीईओ अमिताभ कांत और मार्टिन वैन डन बर्ग एम्बेसडर ऑफ नेदरलैंड, इनके द्वारा यहाँ पे जो पॉइंट रखेगा ये चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नेदरलैंड के एम्बेसडर के द्वारा बोला गया एज बोथ इंडिया एंड नेदरलैंड कंटिन्यू टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी सेक्टर। इंडिया और नेदरलैंड जो कंटिन्यू रखेंगे ट्रांसफर कर सके एनर्जी सेक्टर को। और यहाँ पे कमिट किया गया टू इनिशिएटिव अंडर द SOI बिल हेल्प बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्री को मदद मिलेगी टू मूव टुवर्ड बिकमिंग क्लाइमेट रिसाइलेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात की गई है इंडिया के साथ में जो मतलब काम करेंगे इंपॉर्टेंट होगा जो मीट ट्वाइन ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ऑब्जेक्टिव्स मिलेगी जनरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एंश्योरिंग इट सेफ गार्ड द इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, सो दोनों ही ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे रखा गया है, इंपॉर्टेंट रखा गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी की फील्ड में देयर इज़ ह्यूज रूम फॉर कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज़। दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी कॉपरेशन होगा एज बोथ हैव एम्बिशियस सस्टेनेबल टारगेट
दिस एस वाई विल encourage मोर कोलेब्रेशन, ये एस वाई जो है encourage करेगा ताकि काफ़ी ज़्यादा कोलेब्रेशन हो। इट विल नॉट ओनली बूस्ट इकोनॉमिक ऑफ द टू नेशन, दोनों ही नेशन की इकोनॉमिक ही नहीं बूस्ट करेगी बल्कि क्या है ये अचीव भी करेगी जो यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखी गई है, ठीक है, वो गोल्स को भी यहाँ पे अचीव करने की बात की गई, ठीक है। अमिताभ कांत कहते हैं कि यहाँ पे जो CEO है नीति आयोग इनके द्वारा बोला गया 33 to 35% 2030 तक जो है इमिशन जो है रिड्यूस होगा, यहाँ पे कमिट किया गया। और विद अ फोकस carbon intensity of product sold across the world, low carbon industrialization is the next opportunity for India. Apart from the ongoing emphasis on renewable energy, India stands committed on rapid adoption of electric vehicles. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात की गई, गिवन द इनॉर्मस पोटेंशियल द पार्टनरशिप होल्ड द थैमेटिक एरियाज विद द ब्रॉड टॉपिक्स ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज द पार्टनरशिप विद द नेदरलैंड इन द स्पिरिट एंड एक्शन। दिस विल help both countries drive natural synergies to achieve sustainable development goal, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स जो है दोनों के जरिए यहाँ पे रखा गया है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पे डॉक्टर राकेश सरवाल जो है एडिशनल सिक्योरिटी है नीति आयोग इनके द्वारा बोला गया है, क्लीन एनर्जी इज क्रिटिकल फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स द फोर फ्रंट ऑफ द ग्लोबल एजेंडा। The cooperation between the two countries can solve the range of challenges in the obtaining, adapting, and effectively using technologies for sustainable development, not to mention building productive capacity. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे रखा गया कि नेदरलैंड एंड इंडिया शेयर अ लॉन्ग हिस्ट्री। यहाँ पे नेदरलैंड और इंडिया इन्वेस्टमेंट में काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे इनकी हिस्ट्री है, जो कि इंडिया 6th लार्जेस्ट यूनियन ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपियन यूनियन के ट्रेडिंग पार्टनर्स है एज मच 20% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, ठीक है। इंडिया की 6th लार्जेस्ट यूएन ट्रेडिंग पार्टनरशिप है और जो कि 20% जो इंडिया की एक्सपोर्ट जो है यूरोपियन कंटिनेंट में जाती है वो नेदरलैंड के जरिए होकर जाती है, ठीक है। सो नेदरलैंड एक किस्म का बोला गया कि गेटवे है यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट करने का एंड वन ऑफ द टॉप 5 इन्वेस्टर इन द कंट्री। और ये भी कहा गया कि मतलब 3rd लार्जेस्ट सोर्स भी है जो FDI है, ठीक है। FDI जो है मतलब 3rd लार्जेस्ट सोर्स भी बन रही है। नेदरलैंड इज कीन टू इंटेंसिफाई द बिजनेस रिलेशन विद इंडिया टू एमर्ज एज अ कंट्री हब फॉर डूइंग बिजनेस विद यूरोप, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट यहाँ पे रखे गए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये रखा गया कि ये दोनों अगर काम साथ में करते हैं तो इन लोग एक नया सोल्यूशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि शेप कर सके आने वाले फ्यूचर्स को और टैकल कर सकती है जो भी सोसाइटल चैलेंजेस होंगे, स्पेशली जो होगा एनर्जी एंड क्लाइमेट सेक्टर से रिलेटेड। यहाँ पे दोनों कंट्री अगर साथ में काम करती है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है सपोर्ट होगा एक दूसरे को। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे 5 यहाँ पे पॉइंट दिया गया। डॉक्टर राकेश सरवाल जो एडिशनल सेक्रेटरी नीति आयोग के इनके द्वारा यहाँ पे बोला गया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जानेंगे नीति आयोग से रिलेटेड। यहाँ पे जस्ट बेसिक जो नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। चेयरपर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन जो है ये अपॉइंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एंड गवर्निंग काउंसिल कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी। हेडक्वार्टर न्यूदिल्ली। एंड अबाउट नेदरलैंड के बारे में बोले तो नेदरलैंड फ्रेंड्स जो है कैपिटल इनका आम्स्टरडम, ठीक है। करेंसी यूरो। प्राइम मिनिस्टर है मार्क रुट्टी। एंड नेबरिंग कंट्रीज इनके जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। सो अगर आप मैप में जाके अगर देखेंगे तो ये जो नेबरिंग कंट्रीज है जर्मनी इसके नेदरलैंड के ये आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ में आपको ये फाइंड आउट करना है कि नेदरलैंड के पास जो सी है, ओशन है, वो कौन से पड़ते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के वीडियोस में इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स और डेली MCQ क्वेश्चंस जो है अपलोड करेंगे फ्रेंड्स। और इससे भी रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी अपलोड करेंगे मिल जाएगा। जस्ट आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को ताकि आपको हर वीडियोस की जो अपडेट्स आपको मिलते रहे फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।